माँ एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर ही मन में आदर और सम्मान आता है और याद आती है बचपन की मीठी मीठी यादें। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो आज आपको एक ऐसी ही माँ के संघर्ष की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसी से मैंने सारा काम किया, एक सिलाई से, बुनाई से। और मेरे पुराना घर होता था पहले। 2 कमरे डाले और तब उसके बाद मैंने अपनी बेटी की शादी भी की, अच्छे धूम धड़ाले से की। नमस्कार, आज की वीडियो में है एक बहुत ही संघर्षशील महिला की कहानी जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बहुत ही अच्छे से शिक्षा दी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं। नमस्कार जी, मेरी कहानी ये है। आज से 10 साल पहले मेरे पति पेड़ से गिरे थे और 12 दिन के बाद हम 12 दिन IGMC में रहे। उसके बाद उनकी डेथ हो गई और मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। और एक बेटी मेरी BSc नर्सिंग कर रही थी और एक बेटी मेरी +2 में थी और तीसरी बेटी मेरी 2nd क्लास में थी। उसके बाद मैंने अपना कारोबार शुरू किया, सिलाई का, बुनाई का, सारे काम किए मैंने उसके बाद। और मेरे साथ मेरी सास भी रहती थी, उनकी भी मैंने सेवा की, पूरा वो किया उनका, मतलब मरण जो भी हुआ वो बन पड़ा मेरे से, मैंने वो किया। उसी से मैंने सारा काम किया, एक सिलाई से, बुनाई से। और जी आज मैं इतने उस पे पहुँच चुकी हूँ। और मेरे पुराना घर होता था पहले। उसके बाद मेरा नाम BPL में था। कुछ पैसा मैंने खुद लगाया और कुछ मेरे को सरकार ने दिया। उसके बाद मैंने 2 कमरे डाले और तब उसके बाद मैंने अपनी बेटी की शादी भी की, अच्छे धूम धड़ाले से की। और उसके बाद मैंने सारे काम किए। तो आपका कैसा बहुत संघर्षमय जीवन रहा? हाँ जी। तो क्या किसी का सहारा था आपको? किसी का नहीं था जी सहारा। हाँ, सिर्फ मेरी बेटियां ने मेरा साथ दिया और आज भी देती है, शादी करके भी देती है। वहाँ से पूछती है, भाई मम्मी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? हाँ। और मेरे को मेरे रिश्तेदार भी बहुत अच्छे मिले। वो भी मेरे को मतलब सपोर्ट करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे आपके कितने बच्चे? 3 बेटियां है मेरी। अच्छा, तो आपको ऐसा तो नहीं लगा लड़के की कमी महसूस? नहीं, मेरे को कभी नहीं हुई। अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई और ना कभी होगी मेरे को ज़िंदगी में। अच्छा। हाँ जी। अच्छे से आपकी बेटियां भी देख रही हैं? हाँ जी। शादी के बाद भी एक? हाँ जी। अब थोड़ी दिक्कतें आ गई मेरे को, बुनाई के थोड़ी दर्द रहने लग गई मेरे। तो बच्चे मेरे को मना करते हैं। उन्होंने बोला मम्मी अब आपने बुनाई का काम करना है और क्या नाम, आप कोई ऐसा काम करो जिससे 2 पैसे की आमदनी हो, मतलब अपना आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। तो मतलब क्या आप ग्रुपों से भी जुड़े हैं? हाँ जी। अच्छा। मैं जुड़ी हूँ NRLM से। हाँ जी। हाँ जी। और मैं ग्राम संगठन की उप प्रधान भी हूँ। और जी मैंने उससे लोन लिए और क्या नाम, उससे मैंने अपना काम चलाया। सरकार बहुत सहयोग करती है मेरा। और जी क्या नाम, उससे मैं सारा कारोबार करी हूँ। और मैंने उसके बाद एक छोटी सी दुकान की, उससे मैं और को भी रोजगार दे रही हूँ, काम दे रही हूँ। मेरे पास आज की डेट में 3-4 औरतें काम करती है और मेरे साथ मतलब वो मिलके काम करती है और उनको मैं सिखाती भी हूँ। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। तो आप और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी, भाई किसी के ऊपर निर्भर मत रहो, अपना काम स्वयं करो। अच्छा। और अपने मतलब हर एक काम क्या नहीं कर सकती आज की डेट में औरतें, सब कुछ कर सकती है। हाँ जी। हाँ जी। ये होता भी मतलब अगर घर में कोई मर्द हो तो थोड़ा सहारा होता है, बाकी तो मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी, खुद ही। हाँ जी। और जो अपनी कमाई का खुशी होती है ना, आज की डेट में लेडीज सब काम के लिए आगे, तो करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, आपका भी जी। ठीक है। ये सारे हाथ से बनाए हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। बहुत ही सुंदर बनाए हैं। हाँ जी। बच्चे का सेट है। हाँ जी। कितने का देते हैं आप? ये देती हूँ मैं छोटे बच्चे का सेट 250 का, देख के छोटे का 250 का। अच्छा। जैसे 6 महीने तक का और साल तक का 350 का। अच्छा। हाँ जी। कितने लोग हैं आपके पास काम करने वाले? मेरे पास 5 औरतें। अच्छा। हाँ जी। तो बढ़िया, उनका भी रोजगार। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। वो भी हाथ से बनाती है। अच्छा। हाँ जी। तो बहुत ही अच्छा। हाँ जी। तो फिर बहुत ही अच्छी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ये खुद बनाया हुआ मैंने ये। अच्छा। हाँ जी। उनको भी सिखाती हूँ ना, कोई कमी हो जाती है ना जैसे, तो उनको भी सिखाती हूँ मैं, भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, गला ऐसे बनाओ। हाँ जी। हाँ जी। ऊन वगैरह कहाँ से लाते हैं आप? लुधियाना से। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। ठीक। हाँ जी। हाँ जी। चलो बढ़िया है। हाँ जी।
साथ में शूज रखे हुए, थोड़ा बहुत सारा मतलब भाई चलो हाँ जी, सर्दी का सामान था। अब आगे गर्मी का लाऊंगी। हाँ जी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक माँ किस तरह अपने हुनर का इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल करती हैं। तो यदि आप भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आप में जो हुनर है उसे बाहर लेके आइए और जो भी आपके पास साधन है उसी में अपना काम शुरू कीजिए और साधन अपने आप जुटते जाएंगे और आपको कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी।